लेट जाओ। उस पे माथा रखना है। माथा उस पे रखो। रख दो। उस पे रखो ना माथा, एग्जैक्ट उस पे रखो। पीछे, अब पीछे हट जाइए। पैर सीधे। हिलाना नहीं बिल्कुल भी। आँख नहीं खोलना। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, डरना नहीं। कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ है अभी, अपने बोलेगा। ऊपर वाला ना। जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब भोलेनाथ की कृपा से बेहतर और खुशहाल होंगे। बात करना चाह रही थी कि देखिए, लाइफ में ना हमेशा जो दिखता है वही होता नहीं है, वही सच्चाई नहीं होती है कि यार लाइफ तो पूरी हैप्पी दिख रही है, अच्छा खाती है पीती है, खाना बनाना, घूमना, पार्टी फंक्शन। बट ऐसा नहीं होता यार। हम लोग दिखाते उतना ही है जितना लगता है कि नहीं चलो कुछ हैप्पी मोमेंट ही दिखाते, बाकी जो सैड मोमेंट होता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है उसे अपने अंदर तक ही रख लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी तरह की किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। लाइफ में परेशानियां तो चलती ही रहती है, सबके लाइफ में है कुछ न कुछ, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल बात करूँगी अपने बेटे की, किट्टू की, जिसको आप लोग मेरे बहुत सारे चैनल में बहुत सारी वीडियोस में देखे होंगे। वो दिखता तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सब तरफ से, बट ऐसा है नहीं। वो अंदर से बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही परेशानी है उसको। उसके सर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, लगभग 2 से 3 साल पहले से ही। उसके पापा पहले नहीं रहते थे यहाँ पे, तो जब छोटा था मैं भी बाहर रहती थी, तो वो इस चीज़ को पता नहीं क्या कारण था कि मेंटेन नहीं कर पाया, दिमाग में वो इस चीज़ को सोच नहीं सका, या जो भी परेशानी उसके साथ हुआ, तो 2-3 साल से लगभग उसके सर में दर्द था। पहले क्या होता, जब वो छोटा था ना, उसको हेडेक होता था तो वो दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो फिर हम उसे, जब वो छोटा था तो उसे बहला देते थे कुछ बातचीत करके, उस टाइम वो भूल जाता था, तो फिर उसके सर का दर्द छूट जाता था। बट जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा ना, तो बहुत परेशानी होने लगी, उसका सर का दर्द बढ़ने लगा। और उसके सर में तब दर्द होता है जब वो थोड़ा सा पैनिक होता है, उसे थोड़ा सा कोई भी चीज़ का टेंशन हो जाता है। तो अब वही सारी चीज़ें जो है ना
थोड़ा बढ़ने लगी, हम परेशान होने लगे हैं ये सब। और जब से 2 साल से लगभग स्कूल बंद है, तो स्कूल भी नहीं जा रहा है, खेलना उलना भी कम होता है, तो और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है इस चीज़ के कारण। इधर कुछ दिन पहले किट्टू का सर में चोट लग गया था, यहाँ बैक साइड में जो होता है ना, यहाँ पे उसे चोट लग गया था। और उस दिन वो गिर पड़ा था, सोफ़ा पे गिर गया था, उसे बहुत चक्कर आने लगे और आँखों से कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा, उसका आवाज़ नहीं निकलने लगा। उस दिन मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत टेंशन हुआ था कि क्या करूँ, पता नहीं। अकेले थी घर पे, बट उस दिन किसी तरह मैंने उसे संभाला। वो पूरी रात भर बोला नहीं, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था और बहुत ज़्यादा ही लॉकडाउन चल रहा था यहाँ पे। बहुत रोते रोते मैंने सुबह किया, फिर मॉर्निंग में लगा कि देख लेते हैं कि क्या होता है। जब फिर मॉर्निंग में उसे बोला धीरे धीरे अच्छा लग रहा है, बट एज ए मदर बहुत ही डर था, दिमाग में टेंशन हो गया कि करें तो करें क्या। फिर 2-4-15 दिन डॉक्टर भी यहाँ नहीं थे, 2-4-10 दिन हुआ तो लगा कि चलो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। फिर कभी जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा तो एक बार CT स्कैन करवा लेना है, पर ऐसा धीरे धीरे चल रहा था। 2-3 दिन पहले जब मैं वट सावित्री के बाद घर आई वापस, तो उस दिन उसको फिर से वही उसी टाइप का लगने लगा। थोड़ा सा मैंने उसे डांटा पढ़ाई को लेकर के, तो बस उसे पता नहीं क्या हुआ, पूरा ज़ोर से बेड पे गिर पड़ा। तो बस वही मम्मा दर्द हो रहा है, ये सब पूरा दर्द हो रहा है। बोला माँ इतना सर में चक्कर आ रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 1-1.5 घंटा तक वो इसी तरह पैनिक होते रहा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी बहुत घबरा गई, लेकिन फिर वो सो गया। तो इसके पापा बाहर में थे, मैंने कहा कि आप जल्दी से आओ, इसे दिखाना है। तब वो आज आए तो हम इसे लेकर के गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो है ना, ये माइग्रेन है। सुन के बड़ा शौक लगा कि इतने छोटे बच्चे को अभी से माइग्रेन होना, ये थोड़ा अजीब लगा सुन करके। तो बोला कि नहीं, ये माइग्रेन है, इसकी वजह से आँखों की जो है रोशनी पे असर करता है। वेन जो है अंदर में वो सिकुड़ता है, जब दर्द उठता है, माइग्रेन का अटैक आता है, इस वजह से आँखों की रोशनी पे बहुत ही असर करता है। और रही सवाल कि इसको चोट लगने का पीछे में, तो एक काम कीजिए, आप इसका एक बार CT स्कैन करवा लीजिए। CT स्कैन हम बहुत ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए, ये चीज़ तो हम लोग भी जानते हैं, और छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। बट मन में था ना कि डर लग रहा था कि नहीं कराएंगे, पता नहीं उस वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस कारण हमने CT स्कैन भी किट्टू का करवाया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अभी जो है मैं उसे दिखा करके लाई हूँ, उसका CT स्कैन करवा के मैं उसका रिपोर्ट दिखा रही हूँ। डॉक्टर से हम नहीं मिले हैं अभी तक, क्योंकि डॉक्टर आज थे नहीं, तो बस मैं उसका रिपोर्ट लेकर के आई हूँ। मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को उसका, ये रहा, ये इसका CT स्कैन का रिपोर्ट है जो कि हम डॉक्टर से मिलेंगे। सॉरी, उल्टा साइड से, इधर से है, हाँ यस, ये इधर से है यहाँ पे। तो ये उसका रिपोर्ट आ चुका है, बट हम डॉक्टर से मिले नहीं थे। उसका ये रिपोर्ट भी है, डॉक्टर नहीं थे तो कल शाम में बुलाए हैं, वो बात हो गई थी तो वो बोले कल आने के लिए। ये देखिए इसका रिपोर्ट आ गया है, यहाँ पे इसके मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये उसका रिपोर्ट है। तो अब हम कल जब डॉक्टर से मिलेंगे उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऐसे तो वो माइग्रेन को लेकर के बोले कि अभी 6 मंथ तक जो है ना कोई उसे दवाई देनी है खाने के लिए। उस चीज़ के लिए भी टेंशन लगता है, एक बार मन में ख्याल आता है कि उसे कहीं बाहर ले जाओ, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कहीं बाहर ले जाके दिखाना है कोई अच्छी जगह में, अच्छे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। तो फ़िलहाल तो माइंड काम नहीं कर रहा है ना, बच्चे को जब कुछ होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है, दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अब देखते हैं इसका रिपोर्ट दिखा करके कि क्या होता है। बस भोलेनाथ की कृपा से सब चीज़ ठीक ठाक रहे, यही चाहते हैं। तो आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आज भी ना हो और लाइफ में कभी ना हो, दुनिया में किसी को भी
किसी के भी बच्चे को, किसी के भी पेरेंट्स को, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। बस यही दुआ करते हैं, दिन रात यही प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से कि सब कोई ज़िंदगी में स्वस्थ रहे, बेहतर रहे, अच्छा रहे।